राधा स्वामी जी, आज की जो बात है, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वह है भजन सिमरन। अक्सर ही हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं कि जो जीव भजन सिमरन सच्चे दिल से सच्चे मन से करते हैं उन्हें अंदरूनी दर्शन जरूर होते हैं, उन्हें मालिक का दीदार जरूर होता है। और वह यह भी बात कहते हैं कि हमारे अंदर ही सारा कुछ है। और यह बहुत ही सच बात है, हैरान करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। लेकिन जो जीव इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, सतगुरु को नहीं मानते, वह लोग डेरे को बहुत बातें करते हैं, उन जीवों का मजाक बनाते हैं। अगर वह भजन सिमरन पर बैठे भी हों, भजन सिमरन करते भी हों, जो जीव सतगुरु को नहीं मानते उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं कि पता नहीं ये कैसे बैठे रहते हैं, क्या करते रहते हैं, अंदर है क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन आज की जो साखी है वह भी इसी पर आधारित है और बहुत ही हमें समझाने वाली है कि सच में हमारे अंदर है तो क्या है और क्या दिखता है जब हम भजन सिमरन करते हैं। बहुत ही आज की जो साखी है, जो बात है, हमें हैरान करके रख देगी। लेकिन पिछली जो हमने साखी अपलोड की थी उसमें लोगों ने, जो सतगुरु को नहीं मानते, डेरे को नहीं मानते, बहुत से ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा गलत कमेंट किए हैं। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो भी साखियाँ हम जहाँ पर अपलोड करते हैं, आपके सामने आपको हम सुनाते हैं, वह वही साखियाँ होती हैं जो संगत में से आई होती हैं। क्या संगत झूठ बोलती है? क्या उनकी आप बीती झूठ हो सकती है? क्या उनका प्यार सतगुरु से झूठा हो सकता है? या उनके साथ जो घटित हुआ होता है क्या वह झूठा हो सकता है? जब हम चार लोग आपस में कहीं बैठकर बातें करते हैं, अपने घर पर बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे घर परिवार जीव होंगे जो एक दूसरे को अपनी आप बीती सुनाते होंगे। और इन साखियों को सुनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, मालिक से जुड़ना, मालिक से प्रेम बढ़ता है, हमारा अटूट भरोसा बनता है, हमारा भी मन करता है कि हम भजन सिमरन पर बैठें। बहुत समय से ऐसे भी जीव हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी साखियाँ सुनते हैं, क्योंकि वह हमसे प्यार तो क्या करते हैं, वह उनका प्यार जो है अपने सतगुरु के लिए है। वह सतगुरु के वचन सुनने के लिए ही साखियाँ सुनते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। तो गलत कमेंट हमें नहीं करना चाहिए, पहले पूरी साखी को सुनना चाहिए। अगर फिर आपको उसमें कुछ गलत लगता है तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसे ही किसी को गलत लफ्ज बोलना चाहिए। अब आगे जो भी साखियाँ आएंगी आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आप किस शहर से हो, और राधा स्वामी जी जरूर लिखा कीजिए। और प्लीज़ अगर आप सतगुरु से प्रेम करते हो, बाबा जी से प्रेम करते हो और सतगुरु से जुड़े हुए हो, तो गलत कमेंट करने से पहले 10 बार सोचा कीजिए कि हम कमेंट कर क्या रहे हैं। यहाँ पर कोई गलत बात नहीं होती। अगर हम सतगुरु की बातें करते हैं तो क्या गलत है? आज की जो साखी है वह एक भाई की है। एक भाई था जो बाबा जी से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता था और ना ही कभी मिला था, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा लालसा थी, प्यार था अपने सतगुरु के लिए, उस गुरु के लिए जो कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर है और अंदर से ही वह हमें दर्शन देंगे। बहुत भटक रहा था, कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान हो गया। कभी किसी साधु के पास जाता, कभी किसी संत के पास जाता,
संतों महात्माओं की इस दुनिया में, इस सृष्टि में कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां पहुंचाने वाले, अंदर के मार्गदर्शन को दिखाने वाले बहुत ही कम है। क्योंकि जो सतगुरु अगर वह पूरा होगा, वह ही हमें अंदर तक पहुंचा सकता है, अंदरूनी दर्शन करा सकता है। जो इस काबिल है, जो वहां तक पहुंचा होता है। वह भाई भी दर बदर भटक रहा था, कुछ उसको दिखाई नहीं देता था। कोई कुछ बता देता था, ऐसे ही ध्यान पर बैठा रहता था, सारा दिन बैठा रहता था। जब तक हमें कोई शब्द गुरु ही नहीं मिलेगा, तब तक हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। वह भाई का कोई हाल नहीं था। ऐसे ही समय बीतता गया। एक बार वह भाई किसी सत्संग पर गया हुआ था। जब सत्संग पर गया तो वहां भी कुछ लोगों से बातें करने लगा कि मेरी आधे से ज्यादा उम्र गुजर चुकी है, लेकिन कभी अंदरूनी दर्शन नहीं हुए। पता नहीं कब श्वास निकल जाएंगे, इस दुनिया में दोबारा से आए कि ना आए, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक वहां पे भाई बैठा हुआ था, जिसने भजन सिमरन लिया हुआ था अपने गुरु से। वह भाई कहने लगा कि भाई, आज मैं तुम्हें एक गुरु का रास्ता दिखाता हूं, आप वहां जाओ। अगर तुम्हें सच में चाहत है उस गुरु को पाने की, अंदर से दीदार करने की, तो ऐसे दरबदर घूमने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु से। भाई ने सारा एड्रेस बता दिया। वह भाई डेरे पहुंच गया। डेरे पहुंचा, सत्संग सुना, भजन सिमरन की जब लाइनों में लगा तो उसे पहली बार भजन सिमरन मिला ही नहीं। बहुत रोया। फिर से उस भाई से मिला कि भाई, मुझे तो लगता है वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां क्या है? मुझे तो भजन सिमरन ही नहीं मिला। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। ऐसे ही वह भाई बहुत बार डेरे गया, लाइनों में लगा। कम से कम उस भाई को 7 से 8 बार हो गए, लेकिन भजन सिमरन नहीं मिला। अब वह भाई हार गया, रोने लगा कि मुझे तो मालिक के अंदर से दीदार होने ही नहीं है। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जब वह भाई 9वीं बार डेरे गया, लाइनों में लगा, तो मालिक ने उस पर कृपा कर दी, भजन सिमरन मिल गया। बहुत खुशी हुई उस भाई को कि मुझे वह चीज मिल गई है जिसकी मुझे चाहत थी। अब उस भाई ने भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया। बैठने में तो वह भाई वैसे ही बहुत अच्छा था, क्योंकि जिन संतों महात्माओं के पास जाता था वह ध्यान पर बैठने के लिए कहते थे। अब ध्यान किस चीज का करना है कुछ भी समझ में नहीं आता था, ध्यान पर बैठ जाता था। भजन सिमरन तो उस भाई का बैठा रहता था, बहुत अच्छा चलने लगा। जब भाई को कुछ ही दिन गुजरे, उस भाई को अंदर से वह चीजें प्रकट होनी शुरू हो गई। वह चीजें क्या थी? वह चीजें तो एक ऐसी है ना कि यह बाहर की दुनिया में तो वह हमें कभी दिखाई ही नहीं पड़ेगी। अब उस भाई को जब पहले दिन वह चीजें दिखाई दी, तो वह भाई खुशी खुशी से उस सत्संगी भाई के पास गया और जाकर कहने लगा कि भाई,
आज तो नजारे ही आ गए। सत्संगी भाई कहने लगा कि ऐसा क्या हो गया है कि नजारे आ गए। तो वह भाई कहने लगा कि अंदर तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है और इतना ज्यादा अंदर प्रकाश है, जो जोत हम जो दिया हम बाहर जलाते हैं, वहां तो लाखों करोड़ों में उसकी रोशनी है। यहां पर तो एक सूरज है, वहां पर तो लाखों सूरज हैं। और अंदर ऐसी ऐसी रूहें हैं जो सारी की सारी भजन सिमरन पर बैठी हुई, सारी की सारी। और जो सतगुरु हमें बाहर दिखते हैं, अंदर तो कुछ और ही है। वह भाई कहने लगा, क्या अंदर हमें वह सतगुरु नहीं दिखते? तो वह भाई कहने लगा, अंदर हमें शब्द गुरु दिखाई देता है। एक ऐसी ज्योत दिखाई देती है जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। अब उस भाई ने खुशी खुशी से अपनी सारी बातें तो उस भाई को बता दी। अब उस सत्संगी भाई ने भी खुशी खुशी से सुन ली, लेकिन एक बार भी यह बात समझाने की कोशिश ही नहीं की कि यह बातें किसी को बताई नहीं जाती। अब उस भाई को फिर से जब भजन सिमरन पर बैठा तो फिर से वही चीजें दिखाई दी। ऐसे ही उस भाई को रोज चीजें दिखाई दे रही थी, वह खुशियां हासिल हो रही थी, बहुत खुश। लेकिन पहले तो एक जने को बताया, अब तो वह हर किसी को बताने लगा, क्योंकि वह अपना आपा ही खो बैठा था। वह चीज उस भाई से बर्दाश्त ही नहीं हुई, क्योंकि कुछ ही जीव होते हैं जो उस चीज को बर्दाश्त कर लें, हर किसी की बस में नहीं है। जब यह चीज का ढंढोरा पीट दिया, हर किसी को बता दिया, फिर से जब भजन सिमरन पर बैठा, ना ही अंदर प्रकाश, ना ही कोई रोशनी, ना ही अंदर कोई ज्योत, ना ही अंदर सतगुरु, ना ही ब्रह्मांड। अब घंटों घंटों बैठे रहता था, अब कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता था। आंखों से आंसू कि यह सब कुछ क्या हो गया। जब फिर से यह बातें उस सत्संगी भाई को बताई, तो सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई, तुमने रोला ही इतना पा दिया था, सबको बता ही इतना दिया था। यह चीजें बताने वाली थोड़ी ना होती हैं, यह तो छुपाने वाली होती हैं। अब उस भाई की आंखों में आंसू, क्योंकि जिसको एक बार वह प्रकाश दिख जाता है, अंदरूनी दर्शन हो जाते हैं, उसे सच में कुछ बाहर अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों ने तो उस भाई का मजाक भी बनाया कि यह तो पाखंड कर रहा है, यह तो वहां डेरे पर जाता है, वहां तो सारे आते ही पखंडी हैं, ऐसे किसी की कोई सूरत नहीं चढ़ती, ना कोई अंदर कुछ है, सब कुछ बाहर ही है। अब उस भाई की आंखें खुली कि सच में मेरे साथ जो हुआ है वह नहीं होना चाहिए था और लोगों को मुझे नहीं बताना चाहिए था। फिर सद्गुरु से माफी मांगने लगा अपनी गलती की,
कि बाबा जी मुझे एक बार मौका और दे दो, अब मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर से वह भाई अपने भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया और फिर से उस मालिक के साथ जुड़ने की कोशिश की। यह जो बात है उसी सत्संगी भाई ने हमें बताई है, जो उस भाई के साथ रहता था, कि ऐसे ऐसे उस भाई ने भजन सिमरन लिया, सतगुरु से जुड़ा और उसे अंदर प्रकाश होना दिखाई दे पड़ा। लेकिन उस भाई ने इतना ज़्यादा लोगों के साथ अपनी बातें शेयर की, बातों को बताया कि मुझे अंदर यह दिखाई दे रहा है, वह दिखाई दे रहा है, और उस भाई का भजन सिमरन अंदर से प्रकाश होना ही बंद हो गया। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वैसे अगर हमारे साथ जिंदगी में कुछ घटित होता है, जब कोई बाबा जी हमारे साथ चमत्कार करते हैं, वह चीजें हमें जरूर किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। लेकिन जब हम उस मालिक से अंदरूनी दर्शन करने लगते हैं, अंदरूनी हमें प्रकाश दिखाई देने लगता है, यह बातें हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जितना हम इन चीजों को हजम करेंगे, यह तो बाबा जी, गुरु जी खुद कहते हैं कि इन चीजों को हमें हजम करना सीखना चाहिए। जब हम इन चीजों को हजम करेंगे, उतना ज्यादा यह चीजें अंदर से हमें और दिखाई देंगी और वह प्रकाश हमारा और गहरा होता जाएगा। लेकिन यह जो बातें हैं, यह जो सच्चाई है, यह भी उन्हीं जीवों के लिए है जो सच में उस गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, उस मालिक के साथ जुड़े हुए हैं, सच में जो घंटों घंटों भजन सिमरन पर बैठते हैं और उन्हें हकीकत का पता है कि गुरु हमारे कितने दयावान हैं। नहीं तो मजाक बनाने वालों की कोई दुनिया में कमी है ही नहीं। इतना मजाक बनाते हैं, इतना मजाक बनाते हैं। एक तरफ तो अपने गुरु की फोटो लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं जिनको भी वह मानते हैं, और एक तरफ इतनी भद्दी बातें कह जाते हैं। यह चीजें एक गुरु वाले को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। मैं दोबारा से एक बात को दोहराना चाहती हूं, आप कमेंट में देख भी सकते हो, किसी ने एक बहुत ही भद्दा कमेंट किया था कि यह सफेद चुन्नी लेकर जो बातें करती है, यह तो खुद विधवा है। क्या हमें यह बातें शोभा देती हैं? अगर कोई सफेद कलर पहनता है या सफेद कलर को ओढ़कर कोई बात करता है, तो क्या वह विधवा होता है? हम जिस भी गुरु को मानते हैं, हमें यह नहीं कि हम राधा स्वामी को ही माने या हम डेरे ही जाएं। हम जिस भी गुरु को मानते हैं, जिसके भी पास जाते हैं, क्या हमें वह यह शिक्षा देते हैं कि हमें किसी को ऐसी ऐसी बातें करनी शोभा देती हैं? अगर हम सच में अपने सतगुरु से जुड़े हुए हैं, अपने गुरु से जुड़े हुए हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ नीचे राधा स्वामी जी ही लिखना चाहिए, ना कि और कोई गलत कमेंट करना चाहिए। सफेद चुन्नी का यह मतलब नहीं है कि अगर मैं सफेद चुन्नी लेकर किसी की आप बीती सुनाती हूं
तो मैं कोई महात्मा हूँ, या मैं कहीं कोई किसी चीज की मैं हस्ती हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भी आप जैसी एक आम इंसान हूँ। जैसे आप लोग एक आम इंसान है, मैं भी एक आम इंसान हूँ। ऐसी कोई बात ही नहीं है। बस मुझे गुरु की बातें करनी अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं गुरु की बातें करती हूँ, बाबा जी की बातें करती हूँ। इसमें सफेद रंग का होना ना होना, यह तो कोई बात होती ही नहीं है। ना तो हम कभी मालिक बन सकते हैं, ना ही हमें मालिक बनना है, क्योंकि मेरा मालिक तो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। हम तो एक छोटा सा तिनका भी नहीं है, एक छोटा सा तिनका भी नहीं है। सिर्फ एक मालिक से अपने प्रेम कर रहे हैं। मालिक की बातें हमें अच्छी लगती है तो हम वह कर देते हैं। तो हमें गलत कमेंट नहीं करनी चाहिए, और हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सतगुरु से प्रेम करना चाहिए, बाबा जी से प्रेम करना चाहिए और उनका प्यार लेना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु सिर्फ और सिर्फ हमें प्यार करना सिखाते हैं। तो हमें प्यार ही करना चाहिए। इन साखियों से, इन बातों से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। इनसे हमारा प्रेम बढ़ता है अपने गुरु के प्रति, कि हमारा गुरु कितना बड़ा है, हमें कितना प्रेम करता है, अपनी संगत को कितना प्रेम करता है। तो हमें भी वैसे बनना चाहिए, ना कि हमें निंदा चुगली करके, किसी को गलत कमेंट करके अपना सारा का सारा जो हमारा कर्म है उनको हम और भारी कर लेते हैं। राधा स्वामी जी।